चांद की जादुई फ्रॉक। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है चांद की जादुई फ्रॉक। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में कव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कव्या के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। कव्या देखने में बहुत खूबसूरत थी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही कव्या की दिन जा रही थी। कव्या अब शादी के लायक हो चुकी थी। कव्या के माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थी। अच्छा सुनो, कव्या की तो शादी की उम्र हो गई है, क्या आप उसके लिए कोई लड़का नहीं देख रही हो? मुझे भी पता है, मैं उसके लिए लड़का देख रहा हूँ, लेकिन जो भी लड़का आता है बहुत ही ऊंचा दाम से दहेज मांगता है, इसलिए उसकी शादी नहीं करा सकता। अगले दिन एक और अमीर लड़का आएगा, देखते हैं अगर कव्या को पसंद कर लेगा। उन्होंने कहा है कि वो लोग दहेज की बगैर ही बहू से शादी करेंगे। अब अगर उनको हमारी बेटी पसंद आ जाएगी तो कव्या की शादी करा देंगे। बस भगवान से मांगो उन्हें हमारी बेटी पसंद आ जाए। वो सभी तैयारी में लग जाते हैं और अगले दिन लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले कव्या को देखकर पसंद करते हैं। उस लड़के का नाम था राहुल। राहुल कव्या की खूबसूरती को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। उसके घर वाले भी पसंद करते हैं कव्या को। कुछ दिनों में उनकी शादी होके ससुराल चली जाती है। कव्या अभी बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे और वो लोग बहुत अच्छे से कव्या की देखभाल करते हैं। माँ जी, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? आप बताइए, जो भी बनाना चाहेंगे बता दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर नौकरानी है, वही खाना बना लेगी। तुम यहाँ पर बैठो, मैं और तुम बैठकर बातें करते हैं। कव्या को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने सारी जिंदगी सिर्फ गरीबी में बिताई है। अब उसके पिता इतने अमीर थे, उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसे न ही किसी चीज की कमी होती थी, इसीलिए कव्या बहुत खुश थी। एक दिन कव्या की सास उसे बोलती है, सुनो कव्या, मुझे तो राहुल का औलाद देखने का बहुत मन करता है। शादी को बहुत समय हो गया, तुम मुझे खुशखबरी कब सुनाओगे? ऐसे ही कव्या की सास कव्या को एक पोता देने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद कव्या गर्भवती हो जाती है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। माँ, मैंने कहा था ना, मैं आपको खुशखबरी बहुत जल्दी देने वाला हूँ। कव्या अब गर्भवती बन गई है, कुछ ही दिन में मेरा बेटा हो जाएगा। हाँ, तूने सही कहा। अब मैं अपनी पोते के साथ खेल के फिर आराम से मर सकूंगी। बहू, तुम अच्छे से खाना खाना, हमें एक स्वस्थ पोता देना। माँ, अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे? आप अगर बेटी हो या बेटी, इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है ना। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? बेटी क्यों होगी? तुम्हारे बेटा ही होगा। हमें बेटी नहीं चाहिए, मेरा बेटा होगा। बिल्कुल सही कहा राहुल तूने। हमारे खानदान में कोई बेटी नहीं है, हमें सिर्फ बेटा चाहिए और तुम एक बेटा ही पैदा करोगी। कव्या ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है कि उसके पति और सास इतने अमीर है, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बेटा को लेकर ही खुशी होते हैं और बेटी को नहीं चाहते हैं। कव्या बहुत परेशान रहने लगते हैं कि अगर उसकी बेटी होगी तो वो उसके साथ क्या करेगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। अचानक एक दिन कव्या को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वो एक खूबसूरत सी बेटी का जन्म देती है। कव्या को डॉक्टर बोलती है, बधाई हो कव्या, तुम्हें एक खूबसूरत सी बेटी हुई है। कव्या ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि उसके पति और उसके सास आगे क्या कहेंगे। बेटी होने की खबर सुनकर वो लोग क्या करेंगे। कुछ देर बाद उसका पति और उसकी सास हॉस्पिटल में जाते हैं और बोलते हैं, कव्या, तुमने क्या कर दिया? हमने कहा था कि हमें एक बेटा चाहिए,
बेटी नहीं चाहिए। बेटी पराया धन होता है, दूसरों को दे देना पड़ता है। हमारी वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बेटा ही चाहिए। तुमने बेटी क्यों पैदा किया? राहुल सही कह रहा है। तुझे हमने कितनी बार कहा है कि हमें एक बेटा चाहिए, लेकिन तूने इस बेटी को पैदा किया है। अगर तूने इस बेटी को घर से नहीं निकाला तो हम तुझे भी निकल देंगे। और राहुल बेटा, हम तेरा दूसरी शादी करेंगे। इस कविया से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसने तो हमें पता नहीं क्यों एक मनुष्य लड़की दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? राहुल आप तो सुनिए, ये तो ऊपर वाला देता है, बेटा हो या बेटी दोनों तो एक ही समान होता है ना। कविया बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसलिए अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने माता पिता के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग ऐसे ही गरीब है। वो खुद ही बहुत मुश्किल से चलते हैं। अगर मैं इस छोटे बच्चे को लेकर जाऊंगी तो उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं उनको दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मैं अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पति के घर भी वापस नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसे ही कविया रो रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कविया से बोलती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर बैठ के रो रही हो क्यों? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कविया उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रोते हुए अपना सारा दुख की बात बता देती है। वो बूढ़ी औरत सब कुछ सुनकर बोलती है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। अब इस जमाने में भी लोग सिर्फ लड़के चाहते हैं और लड़की को लेकर ऐसा सोचते हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से दूर एक जंगल में जादुई चांद है, तुम वहाँ पर जाओ और अपनी सारी कहानी बताओ। वो जादुई चांद तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कविया बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस जंगल में चले जाते हैं और उसे वो जादुई चांद दिखाई देता है। कविया उस जादुई चांद को अपनी सारी कहानी बताती है। सब कुछ सुनकर जादुई चांद बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा पति और सास अभी भी लड़की को बोझ मानती है। उन्हें लगता है सिर्फ लड़का ही है जो उनके लिए फायदेमंद है और लड़कियां तो सिर्फ पैसे बर्बाद करती है। मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई चांद का फ्रॉक देती हूँ। तुम इस जादुई चांद के फ्रॉक से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतना अमीर बन जाओगे कि वो सब देखकर जल जाएंगे और कभी भी लड़की को कम नहीं समझेंगे। अपनी बेटी को बहुत बड़ी करना और कामयाब बनाना ताकि तुम्हारे पति को अपनी गलती का एहसास हो। ऐसा कह के वो जादुई चांद कविया को एक जादुई चांद का फ्रॉक दे देता है। कविया खुशी होके वो चांद का फ्रॉक लेकर जाता है। वो उस जादुई चांद के फ्रॉक से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगती है और जादुई चांद की फ्रॉक उसे घर दे देता है। वो घर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। फिर कविया खुद के लिए एक लहंगा की एक बिजनेस शुरू कर देती है। वो कुछ ही दिनों में बिजनेस बहुत बड़ा कर लेती है। एक दिन कविया के पति राहुल और उसकी सास दोनों ही मार्केट में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कविया बहुत खुश है और वो अब बहुत अमीर बन चुकी है। ये देखकर उन दोनों को बहुत पछतावा होता है। लड़कियां कोई बोझ नहीं है, वो भी माता पिता का नाम रोशन करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।